फैसले में क्या कहा गया है मजीद, और मजीद क्या डिटेल्स हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी? जी हाँ, वो 5 रुकनी बेंच जिसमें 2 जज साहिबान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अलग हो गए थे, उसके बाद 3 रुकनी बेंच जो गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था, उसने गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह मुत्तफ़िका फैसला जो है तीनों जज साहिबान का वो पढ़कर अदालत में सुनाया है, और अदालत ने अपने इस फैसले के अंदर ये हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च को पंजाब के जो इंतखाबात थे और KPK के 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का जो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था वो गैर आईनी है और गैर कानूनी है। उस इलेक्शन कमीशन के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया, और इसके साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यह भी कहना था और अपना फैसला जो सुनाया गया उसके अंदर कि वो जो अज़खुद नोटिस, जो इलेक्शन अज़खुद नोटिस गुलाम मोहम्मद डोगर की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर शुरू हुआ था, उसके बाद 9 रुकनी बेंच बना था और 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच आया था। उनका कहना था कि ये 4-3 का नहीं 3-2 के जज साहिबान का फैसला है, और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना फैसला लिखा है वो अक़लियती फैसला है और एरोनियस जजमेंट है। लिहाजा ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया इस जुडिशल ऑर्डर के जरिए कि उनका जो 3 जज साहिबान का हुक्म है वो ही दरअसल हुक्म है, ये 3-4 का हुक्म नहीं है इस फैसले के मुताबिक। दूसरा जो है वो जो SMC 4/2022 यानी वो अज़खुद नोटिस केस जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा था कि 184(3) के रूल्स बनने तक ये मामला मुलतवी किए जाए, उस हवाले से भी इस बेंच ने ये फैसला दिया है कि वो जो है वो काबिल अमल या इनफेक्टिव जजमेंट है, क्योंकि अभी वो जो है उसकी समाअत मुलतवी की गई है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी अपने फैसले में करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन के 22 और इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने के 22 जो हुक्म कलअदम किया करार दिया जा चुका है, उसमें 13 दिन जो हैं वो ज़ाया हुए हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोग्राम जारी किया था, जो शेड्यूल जारी किया था इंतखाबात का, उनके तहत जो है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि वो मरहला 6 से 11 तक का जो मरहला है वो अगले 20 अप्रैल तक जो है वो मुकम्मल किया जाए। और इसमें बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो छठा मरहला अब शुरू होगा उसका वो जो है वो 10 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाए। इस तरह से जो उसके बाद ट्रिब्यूनल में, एपलेट ट्रिब्यूनल में जानी है, कागजात जो मंजूर होने हैं, उनके खिलाफ अपीलें आनी है, एतराज़ात आरओज़ के फैसलों के खिलाफ, वो अमल जो है एपलेट ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपने फैसले कर लें। पंजाब में जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है वो 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को शाया करने का हुक्म दिया गया है, और इसी तरह से इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट जो है वो 20 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो ये अमल मुकम्मल करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इसमें 13 दिन की जो है वो ताख़ीर हुई है, लिहाजा अब जो पोलिंग की तारीख़ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई है वो 14 मई की तारीख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 के तहत मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात जो है उनका इनेकाद यकीनी बनाए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक जो है वो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 जो निगरान हुकूमत पंजाब है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनको ये हुक्म दिया गया है कि वो अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वफाकी हुकूमत को जो है वो 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए तो उसको इंतखाबात के इनेकाद के लिए कहाँ कहाँ कितने सिक्योरिटी एहलकारों और पर्सनल्स की ज़रूरत है। और इस पर वफाकी हुकूमत जो है वो इन सिक्योरिटी वसाइल जिसमें बशमूल मुसल्लह अफवाज, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनके वसाइल और वो जो है जो जितने चाहिए इलेक्शन कराने के लिए पंजाब के अंदर वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाए। वफाकी हुकूमत जो है 17 अप्रैल तक ये जो प्लान है सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को दे और फिर उसके बाद ये फराहम की जाए ताकि ये सिक्योरिटी जो है वो उनको फराहम की जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में कहा है कि केपी जो में इंतखाबात की जो तारीख है, इस समाअत के दौरान क्योंकि केपी गवर्नर के वकील कामरान मुर्तज़ा मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, जो कि सियासी वजूहात की बिना पर वो इस मुकदमे से अलग हो गए थे, तो लिहाजा अदालत ने ये मामला बिल्कुल छोड़ दिया है और कहा है कि केपी में इंतखाबात की तारीख के इंतखाबात कब हों, उस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार है वो किसी भी मुतल्लिका फोरम पर रुजू कर सकता है। और इसी तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए तमाम फंड्स जो हैं वो भी 20 अप्रैल तक जो है वफाकी हुकूमत 20 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अदा करेगी और इलेक्शन कमीशन ये फंड्स जो हैं ये इंतखाबात के लिए जो है वो अपना खर्च करेगी। और अदालत ने सेक्रेटरी ख़जाना को ये भी कहा है कि फ़ंड्स की फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो एक हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा की जाए और अगर कोई मामला होगा तो वो इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अदालत से रुजू कर सकता है। तो ये वो हुक्म है जो कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुनाया है। जी, इंतहाई अहम ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के पीके इलेक्शन इल्तवा केस का फैसला सुनाया जा चुका है और फैसले के मुताबिक पंजाब में 14 मई को पोलिंग की तारीख होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन तारीख के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। के पी के में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त गुजार अदालत से रुजू कर सकते हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें मुकम्मल तफसील इस फैसले से मुतालिक हमसे शेयर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है।